हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के सामने ताल ठोक रही पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा सबसे ज्यादा लड़ाई अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए लड़ने का काम करेंगी। कुमारी शैलजा संदेश यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा के अपने समर्थकों में जाकर जहां उन्हें मजबूत करने का काम कर रही हैं, तो वहीं पर 2 दर्जन सीटें हासिल करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, इन 6 जिलों में जहां कुमारी शैलजा का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, वहीं बाकी के जिलों में भी वे अपने मजबूत सिपहसालारों को टिकट दिलवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगी। हिसार पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा जिला है, जहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं और हिसार जिले पर ही कुमारी शैलजा ने सबसे ज़्यादा फोकस कर दिया है। वो यहाँ पर 7 में से 6 सीटों पर मजबूत नेताओं के जरिए टिकट का दावा ठोकने का काम करेंगी, जिसके चलते जहां हुड्डा फैमिली के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, वहीं पर कुमारी शैलजा का ये दांव चल गया तो उन्हें बड़ी मजबूती मिल सकती है। कल हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह भी कुमारी शैलजा के खेमे में आ गए और उन्होंने नारनौंद की रैली में कुमारी शैलजा के साथ शिरकत की। उनके साथ उनके बेटे गौरव संपत सिंह भी थे। संपत सिंह भूपेंद्र हुड्डा के बेहद नज़दीकी नेताओं में माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उनका हुड्डा के प्रति मोह भंग करने का काम किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश ने उनके नलवा हलके में इंचार्ज के तौर पर अनिल मान को बैठा दिया, जबकि सियासत के हिसाब से, पकड़ के हिसाब से और रसूख के हिसाब से वहां की पूरी कमांड संपत सिंह के हाथ में होनी चाहिए थी। इसके बाद दक्ष प्रजापति समारोह में भी संपत सिंह को इग्नोर करने का काम किया। उनकी मर्जी के बगैर, उनसे सलाह लिए बगैर भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम नलवा हलके में जेपी ने करवाने का काम किया, जिसके चलते अब संपत सिंह को एहसास हो गया है कि जयप्रकाश उन्हें टिकट नहीं देने देंगे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने देंगे। तो यही वजह है कि संपत सिंह ने भी अब पाला बदल लिया है और वो कुमारी शैलजा के साथ आ खड़े हुए हैं। संपत सिंह का साथ मिला कुमारी शैलजा को भी मजबूती देने का काम करेगा। हिसार सीट के ऊपर रामनिवास राणा को टिकट दिलवाने के लिए कुमारी शैलजा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि पिछले 7 साल के दौरान पूरी तत्परता के साथ रामनिवास राणा कुमारी शैलजा के साथ खड़े हुए हैं और हिसार शहर में लगभग आधा दर्जन बड़े कार्यक्रम कराने के लिए रामनिवास राणा ने कड़ी मेहनत करने का काम किया है। हिसार में संदेश यात्रा की कामयाबी का भी एकमात्र श्रेय रामनिवास राणा को जाता है, इसलिए रामनिवास राणा की टिकट के लिए भी कुमारी शैलजा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। बरवाड़ा सीट के ऊपर 2 टिकट के दावेदार कुमारी शैलजा की तरफ से हैं, कृष्ण सातरोड़ और भूपेंद्र गंगवा। भूपेंद्र गंगवा को 2019 में भी कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाने का काम किया था, लेकिन वो चौथे नंबर पर रहे थे, इसलिए इस बार उनका नंबर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी जगह पूर्व जिला पार्षद कृष्ण सातरोड़ को मिलने के पूरे आसार हैं। कृष्ण सातरोड़ कुमारी शैलजा के निष्ठावान साथियों में शामिल है और उनका अपने इलाके में लगातार सुख दुख में आना और लगातार एक्टिव होना भी कुमारी शैलजा की पहली चॉइस बनाने का काम कर रहा है। बरवाड़ा हल्के के समीकरण भी इस बार बता रहे हैं कि अगर कृष्ण सातरोड़ को टिकट देने का फैसला लिया गया तो वो विनिंग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। झांसी में कुमारी शैलजा के पास जो 2 दावेदार हैं, उन दावेदारों में एक पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी है और दूसरे आनंद जाखड़ हैं। दोनों ही नेता कुमारी शैलजा के साथ पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन अगर हिसार में रामनिवास राणा को कुमारी शैलजा टिकट दिलवाएंगे तो उन हालात में अतर सिंह सैनी की पैरवी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक ही जिले में 2 सैनी नेताओं को टिकट मिलना संभव नहीं है। इसलिए कुमारी शैलजा झांसी सीट पर आनंद जाखड़ को ही टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगी। उकरना हल्का खुद कुमारी शैलजा का हल्का है और यहाँ पर उनके टिकट लेकर खुद चुनाव लड़ने की संभावनाएं प्रबल नजर आती हैं। वो अपने समर्थकों को कह चुकी हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। अभी तक उन्होंने बेशक मीडिया के सामने उकरना से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके समर्थकों ने साफ तौर पर बता दिया है कि चुनाव के लिए तैयार हैं और बहन जी ने उन्हें चुनाव की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहने को कह रखा है। नारनौंद सीट कुमारी शैलजा के सबसे विश्वास पात्र राइट हैंड डॉक्टर अजय चौधरी की सीट है और कल जिस तरह से नारनौंद में भारी भीड़ के बीच में कुमारी शैलजा ने डॉक्टर के लिए
टिकट का ऐलान कर दिया, उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, उससे साबित हो गया है कि वो उनकी टिकट के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगी और किसी भी सूरत में हुड्डा खेमे को ये टिकट नहीं जाने देंगी। नारनौंद की अब तक की रैली सबसे बड़ी कुमारी शैलजा की रैलियों में रही। वहां पर जिस तरह हिसाब से भारी भीड़ जुटी, उससे ये साबित हो गया कि यहाँ पर डॉक्टर अजय चौधरी सबसे जिताऊ कैंडिडेट है, सबसे हैवी कैंडिडेट है। और ये रियलिटी भी है कि उनके पिता यहाँ सबसे ज़्यादा बार विधायक रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का रुतबा और रसूख नारनौंद में सबसे बड़ा रहा है और अब 2024 के चुनाव में डॉक्टर अजय चौधरी उनकी जगह लेने के लिए तैयार नजर आते हैं। नारनौंद का माहौल भी बता रहा है कि वहाँ इस बार डॉक्टर अजय चौधरी की जीत की गुंजाइश बेहद प्रबल है। यानी कुमारी शैलजा ने आदमपुर के अलावा बाकी की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी तैयार कर दिए हैं। वो 6 सीटें हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगी। वो 6 सीटों के लिए भूपेंद्र हुड्डा के लिए पूरी ताकत के साथ भिड़ने का काम करेंगी। वो एक एक सीट पर मजबूत प्रत्याशियों के जरिए अपना दावा ठोकने का काम करेंगी और 6 प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर वो सीएम पद की दावेदारी के लिए एमएलए के मैनेजमेंट को भी मजबूती का अंजाम देंगी। उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर वो 15 से 20 एमएलए अपने बलबूते पर ले आई तो फिर सीएम पद की दावेदारी उनकी मजबूत हो जाएगी और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के सामने वो ताल ठोक कर खड़ी हो जाएंगी और सीएम पद की दावेदारी में अपना मजबूत दावा ठोक सकेंगी। यानी कुमारी शैलजा 6 सीटों के जरिए हिसार में जिस तरह से मजबूती के साथ मैदान में उतर गई हैं, वहीं पर सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला में भी उनके दावेदारों की संख्या बता रही है कि कुमारी शैलजा लगभग 25 सीट हासिल करने के लिए तैयारी में जुट गई हैं। प्लानिंग को आगे बढ़ा दिया है और संदेश यात्रा के जरिए मिल रहा उनका समर्थन भी उन्हें इस बात के लिए मजबूत कर रहा है कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। कुमारी शैलजा की सीएम पद की दावेदारी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। कुमारी शैलजा की चुनावी मुहिम और हिसार जिले में 6 प्रत्याशियों के टिकट के उनके महासंग्राम और हुड्डा के साथ खींचातानी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।